Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and your time. स्टूडेंट आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो अगेन ECCE पेपर का एक पार्ट है जिसमें कि हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो ECCE पॉलिसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन की एरियाज ऑफ द ECCE पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द की एरियाज कंसीडर अंडर ECCE। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्टूडेंट्स दे रखा है एक्सेस विद इक्विटी एंड इंक्लूजन। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, ECCE के अंतर्गत समानता और कहीं ना कहीं समावेशन की बात की गई है। इम्प्रूविंग क्वालिटी, जो गुणवत्ता है उसको उभारने की, उसको मजबूत बनाने की बात की गई है। स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स स्पेशली टीचर्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग को पे ये फोकस करता है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, और साथ ही साथ ECCE के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होता है उसको सुपरविजन करने का भी ये कार्य करता है। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, शोध भी इसमें हम करते हैं और कहीं ना कहीं उसको दस्तावेजीकरण यानी कि उसको संभाल के भी आगे के लिए हम रखते हैं। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस जनरेशन, और साथ ही साथ ECCE है क्या उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, ये भी इसके कई एरियाज का एक पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं ECCE केवल स्कूल लेवल पे काम नहीं चल सकता, तो इसके एरियाज में आता है कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस अमंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जितने भी ECCE या फिर चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बैठाना भी कहीं ना कहीं ये कार्य ECCE के अंतर्गत आता है। इंस्टीट्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम में पॉलिसीज बना रहे हैं, कितना ग्राउंड लेवल पर हो पा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखता है। एंड पार्टनरशिप, हर एक स्कूल की एक खासियत होती है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेलिटी। तो लोकल एरिया में कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे हम पार्टनरशिप करके उस कार्य को और बेहतर बना सकते हैं, तो पार्टनरशिप भी इसका एक पार्ट है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स ECCE, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसके लिए पिच करना, उनको इसके बारे में मोटिवेट करना, अवेयरनेस करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ECCE एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे सामने रखें। एंड पीरियोडिक रिव्यू, और समय समय पर इसका रिव्यू होता है जिससे कि जो भी इसमें कमियां हैं उसको हम समय रहते उसको सुधार सकें। तो एरियाज को तो हमने कहीं ना कहीं समझा कि इसका जो एरिया है वो कितना वाइड है। अब बेस क्या है ECCE, क्योंकि हम शुरू से ये जान रहे हैं कि ECCE 0 to 6 ईयर एज के बच्चों पे फोकस करता है। तो एन ECCE प्रोग्राम ऑफ 3 to 4 आवर्स ड्यूरेशन, हम इसे 3 से 4 साल का 3 से 4 घंटे का एक कार्यक्रम मान सकते हैं। अ क्लासरूम मेजरिंग एटलीस्ट 35 स्क्वायर मीटर फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 चिल्ड्रन। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो एटलीस्ट उस क्लास का जो स्क्वायर मीटर है वो 35 होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट आउटडोर स्पेस फॉर द ग्रुप ऑफ 30 चिल्ड्रन, और प्रॉपर आने जाने एग्जिट एंड आउट का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। एडिक्वेट ट्रेन स्टाफ होनी चाहिए। ये चीज हमने पहले भी बात करी है कि ECCE के अंतर्गत जितने भी टीचर हो काफी ट्रेन होने चाहिए। एज एंड डेवलपमेंटरी एप्रोप्रिएट चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, और वो जो टीचर है, जो ट्रेन है, उसको बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हर एक पार्ट, हर एक एज के पर्सपेक्टिव क्या नीड है, कि कैसे उसे दूर कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसे प्रॉपर वे में आनी चाहिए। सेफ बिल्डिंग विच इज विद इन ईजी अप्रोच, और जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली सेफ होनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, और उसका जो अप्रोच हो काफी ईजी होना चाहिए। ECCE के बेस को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल्स हैं, प्राथमिक और अपर प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे टॉयलेट एंड हैंड वॉश एक ऐसी समस्या है जो कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रोकती है अपने बच्चों को वहाँ भेजने से। तो ये एक ऐसा जरिया है जो कि हाइजीन को भी बढ़ावा देता है और एक तरीके से बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है। तो हमें इसमें भी फोकस करना है। सेपरेट स्पेस एलोकेटेड फॉर कुकिंग, न्यूट्रिशनल बेस्ड मील एंड नैप फॉर द चिल्ड्रन। जैसे कि हमने बात करी है, बच्चा स्कूल आएगा वो तो थोड़ी देर नैप भी लेगा, तो क्या वो प्रॉपर स्पेस है, एंड जो उसे खाना मिल रहा है क्या वो सेफ सुरक्षित जगह पे है। इमीडिएट हेल्थ सर्विस इन टर्म ऑफ फर्स्ट एड एंड मेडिकल किट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन केस किसी बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या हमारे पास आसपास में या स्कूल के प्रेमाइसेस में फर्स्ट एड या मेडिकल किट है प्रॉपर। द एडल्ट कवरेज
चाइल्ड रेशियो जो होना चाहिए वो 1.20 होना चाहिए फॉर 3 to 6 years old children एंड 1.3 होना चाहिए शुड बी अवेलेबल फॉर ईसीसी। तो आप जो देख रहे हो जो रेशियो है टीचर एंड स्टूडेंट का वो 20 पे 1 टीचर एंड 10 पे 1 टीचर का, ये एक स्टैंडर्ड माना गया एंड बेस माना गया ईसीसी के अंतर्गत। सो स्टूडेंट, ये जो आजकल हम अपने चैनल पे लर्न टू टीच चैनल पे बात कर रहे हैं वो ईसीसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये बीए लेवल पे कंपलसरी कर दिया गया है, तो आप इसे समझिए, क्योंकि अभी हम पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, पॉलिसी अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉलिसीज के और भी पार्ट्स को लेके आऊंगी। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, आप पढ़ते रहिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।